तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने मज़ारों पर चलवाया बुलडोजर। विरोध में उतरी मायावती, बोली एक भी मज़ार को नहीं तोड़ने देंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में बीजेपी ने बेईमानी करके जीता निकाय चुनाव, अखिलेश यादव ने योगी पर लगाए आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा बजरंगबली का मंदिर बनाएगी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी को वोट देना मुस्लिम परिवार को पड़ा भारी, गांव वालों ने पीट पीट कर गांव से किया बाहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि द केरल स्टोरी फिल्म को ब्रिटेन से लगा झटका, ब्रिटेन की सरकार ने फिल्म को प्रमाण पत्र देने से किया इनकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में मज़ारों पर बीजेपी सरकार ने चलवाया बुलडोजर, तो विरोध में उतरी मायावती, कहा एक मज़ार को भी नहीं तोड़ने देंगे। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार मज़ारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तोड़ने का काम कर रही है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में मायावती उतर आई हैं। मायावती ने इसका विरोध करते हुए मज़ार तोड़ने के फैसले को गलत बताया है और कहा कि किसी भी कीमत पर एक भी मज़ार बीजेपी सरकार द्वारा नहीं तोड़ने दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि मायावती के विधायक मोहम्मद शहजाद भी बीजेपी सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में उतरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 500 सालों पुरानी मज़ारों को तोड़ने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। इसके साथ ही बसपा विधायक ने कहा है कि बीजेपी सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। बसपा विधायक ने आगे कहा है कि बीजेपी सरकार के द्वारा मज़ारों को तोड़ा जाना गलत है। वहीं आपको बता दें कि मायावती की पार्टी भी इसके विरोध में उतर आई है और मायावती की पार्टी ने साफ कहा है कि अगर बीजेपी नहीं मानती है तो वो मुसलमानों के साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मायावती खुलकर जो है मुसलमानों के समर्थन में आ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बेईमानी करके चुनाव जीतने का लगाया आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निकाय चुनाव में बेईमानी करने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने निकाय चुनाव में जमकर बेईमानी की और धांधलेबाजी कर ही उसने चुनाव जीता है। अगर बीजेपी ईमानदारी से रिकाउंटिंग कराती और ईमानदारी से मतगणना कराती तो बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो जाता, जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने बेईमानी करके उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव जीता है और हमारी पुलिस प्रशासन ने भी नहीं सुनी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में जीतने के बाद कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने देश का सबसे बड़ा बजरंग बली का मंदिर बनाने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को धूल चटाते हुए जीत का परचम लहराया। चुनाव में कांग्रेस की जीत पर देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस बार कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली सुर्खियों में रहे। बीजेपी नेता अपने भाषणों में बजरंग बली का जिक्र करते दिखाई दिए। हालांकि चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। अब लोग तंज कस रहे हैं कि चुनाव में बजरंग बली ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पर अपनी कृपा बरसाई है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी जीत का श्रेय राहुल गांधी और बजरंग बली को दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जीत पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने दावा किया है कि बजरंग बली की कृपा 2024 के चुनाव में भी बरसेगी और भाजपा को करारी शिकस्त मिलेगी। देश की जनता को बीजेपी से मुक्त कराया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि देश का सबसे बड़ा बजरंग बली का मंदिर अब कांग्रेस पार्टी बनवाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी को वोट देना मुस्लिम परिवार को पड़ा भारी, मुसलमानों ने पीट पीट कर गांव से किया बाहर। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव में भाजपा को वोट देना एक मुस्लिम परिवार को भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के बलिया में एक मुस्लिम परिवार ने बीजेपी को वोट निकाय चुनाव में दिया, जिससे नाराज होकर गाँव के अन्य मुसलमानों ने उसका विरोध किया और विरोध करते हुए उसके घर पर हमला कर दिया और उसकी पिटाई लगाई। पिटाई लगाते हुए व्यक्ति को गाँव से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज किया है और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दरअसल आपको बता दें कि गांव के लोगों ने कहा है कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है और बीजेपी को कोई भी गांव का व्यक्ति वोट ना दे, क्योंकि ये लगातार मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन इतने सब कुछ कहने और होने के बाद भी इस व्यक्ति ने बीजेपी को वोट दिया, जिससे गाँव के लोग नाराज हो गए और उन्होंने इसका विरोध किया और मारपीट के इसको गाँव से निकाल दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ब्रिटेन में कैंसिल किए गए
द केरल स्टोरी के सारे शोज दर्शकों को वापस किया टिकट का पैसा। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई द केरल स्टोरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जहां भारत में धमाल मचा रही है, लेकिन फिल्म ने जो है ब्रिटेन में बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें खबर आई है कि ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन यानी BBFC ने अब द केरल स्टोरी को सर्टिफिकेट नहीं दिया है, जिसके चलते इसकी पहले से तय स्क्रीनिंग को कैंसिल करना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में जहां सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास कर दिया है और इस फिल्म को ठीक बताते हुए इसे रिलीज करने की अनुमति दे दी, लेकिन भारत के बाद जब ये लोग ब्रिटेन इस फिल्म को रिलीज करने पहुंचे तो ब्रिटेन के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास ही नहीं किया और सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस फिल्म को बड़ा झटका और इसके जो निर्देशक हैं उनको झटका लगा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में उतरे तेजस्वी यादव, कहा हम नहीं जाएंगे इन लोगों के साथ। जब दोस्तों आपको बता दें कि तरेल पाली मठ में बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार सजा हुआ है। आयोजकों की ओर से डिप्टी CM तेजस्वी यादव को निमंत्रण भेजा है। जब मीडिया कर्मियों ने तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या वो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने उनके यहाँ पर जाएंगे जहाँ उनका दरबार सज रहा है, तो तेजस्वी यादव ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि वो देश को तोड़ने की बात करते हैं और हम लोग देश को जोड़ने की बात करते हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर हम उनके पास नहीं जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने देश का सबसे बड़ा बजरंग बली का मंदिर बनाने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को धूल चटाते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की, तो वही बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में सरकार बनने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बजरंग बली का मंदिर बनाने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि अब लोगों ने कांग्रेस का विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि लोगों ने कहा है कि एक बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो उसने राम मंदिर बनवाया और करोड़ों अरबों खरबों रुपया राम मंदिर बनाने में बर्बाद किया, लेकिन बीजेपी सरकार के बाद अब कांग्रेस जीती तो कांग्रेस भी बजरंग बली का मंदिर बनवाने की बात कर रही, जो कि बिल्कुल गलत है। लोगों ने कहा कि हमने बजरंग बली का मंदिर बनवाने के लिए वोट नहीं किया, बल्कि विकास के लिए वोट किया, नौकरी के लिए वोट किया, और बीजेपी की तरह अब कांग्रेस पार्टी मंदिर मस्जिद में हिलक गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस सांसद को जेल हो सकती है और उन पर 76 का मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो दिल्ली पुलिस बीजेपी सांसद के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाई तो अब दिल्ली पुलिस राजी हो गई और अब किसी भी वक्त उन पर केस दर्ज हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक चुनाव में JDS ने किया ऐलान, सरकार बनी तो मुसलमानों का रद्द किया गया 4% आरक्षण करेंगे बहाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा सरकार द्वारा रद्द किया गया 4% मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा अब सीधे तौर पर चुनावी सियासत का केंद्र बिंदु बनता कर्नाटक में जा रहा है। विरोधी दल कांग्रेस और JDS इसे लेकर बेहद आक्रामक हैं और दोनों ही अपने अपने स्तर पर इसे लेकर दावे कर रहे हैं कि अगर वो चुनाव के बाद सत्ता में आते हैं तो मुसलमानों का जो 4% आरक्षण मोदी सरकार और बीजेपी सरकार ने खत्म किया है उसको फिर से बहाल किया जाएगा और मुसलमानों को 4% आरक्षण उनका दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता बोले भाजपा से नहीं डरता है मुसलमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह कहते नजर आ रहे हैं कि मुसलमान भाजपा से नहीं डरता है। बताया गया है कि आसियाना कॉलोनी वार्ड 82 में पार्टी प्रत्याशी महापौर मोहम्मद अनस के साथ एक चुनावी बैठक हुई। इस बैठक का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी कहते दिख रहे हैं कि मुसलमान भाजपा से नहीं डरता है, इसलिए मुसलमानों को अपना मुस्तकबिल खुद चुनना है। इमरान अंसारी ने कहा कि मेरठ मेयर चुनाव में झटका नहीं दिया और ये नहीं बताया कि हमारी कौम बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी के पीछे है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई बाहर का प्रत्याशी लाकर खड़ा ये लोग कर देंगे। तो इन्होंने ये साफ कहा है कि मुसलमान बीजेपी से नहीं डरता है और मुसलमानों को असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को टिकट देना चाहिए। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के राजेंद्र नगर में हाई कोर्ट के आदेश पर तोड़ा जा रहा है 100 साल पुराना हनुमान मंदिर। लोगों ने देवी देवताओं का बताया अपमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 100 साल पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच मंदिर के सह संयोजक ने इस कार्रवाई को इष्ट देवी देवताओं का अपमान बताया है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो राजेंद्र नगर में मंदिर बनाया हुआ है उसे तोड़ा जाए।
तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। वहीं सुरक्षा काफ़ी तैनात कर दी गई है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ही इस मंदिर को अब तोड़ा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली में बीजेपी की पुलिस होने के बावजूद भी, बीजेपी के हाथ में पुलिस होने के बावजूद भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।